नमस्कार दोस्तों। रामायण में हनुमान जी ने माता सुरसा को संबोधित करते हुए उन्हें दाक्षायणी कहा है, यानी वो दक्ष की कन्या हैं, दक्ष की पुत्री हैं और इस नाते वो माता सती की बहन हुई। उन्हें नाग माता कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वयं के बारे में बताते हुए कहा है कि सर्पों में मैं वासुकी हूं और नागों में मैं ही अनंत हूं। त्रिपुरासुर का वध करते समय भगवान शिव ने जिस धनुष को उठाया था, उस धनुष की प्रत्यंचा स्वयं वासुकी थे। ऋग्वेद में अग्नि को, सोम को अहि कहा गया है। अहि का अर्थ है नाग। शतपथ ब्राह्मण में भी सूर्य को सर्प से या फिर नाग से कंपेयर किया गया है। भगवान मुरुगन यानी कुमार कार्तिकेय का जो शूल है वो सर्प का ही चिन्ह है, नाग का ही चिन्ह है। आपने कई जगहों पर भगवान गणपति के पेट पर भी एक सर्प बंधा हुआ देखा होगा। मनसा देवी, जिनका एक बहुत बड़ा मंदिर हरिद्वार में भी है, वो वासुकी की बहन हैं और वो नाग देवी हैं। दोस्तों, अब बात यह आती है कि इतनी सारी बातों में, इतने सारे ग्रंथों में, अलग अलग कहानियों में, महाभारत की, रामायण की, वो वेद हो, वो उपनिषद हो, वो ब्राह्मण हो, इतनी सब जगहों पर नागों की बात क्यों करी गई है? हमारे ग्रंथों में, हमारे इतिहास में नागों की इतनी महत्ता क्यों है? इसका उत्तर छोटा सा है पर बहुत गहरा है। नाग हमारे ही शरीर की कुंडलिनी शक्ति के चिन्ह है। वो कुंडलिनी शक्ति जो हमारे मूलाधार में 3.5 चक्र मार करके बैठी हुई है, सोई हुई है, जिसे हम नाग पंचमी के दिन अपने डिवोशन के द्वारा भगवान शिव को या फिर भगवान विष्णु को हम अपने डिवोशन के द्वारा जगाने की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु भी सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं। भगवान शिव के गले में नाग है। इन सभी का कारण और चिन्ह एक ही है कि ये कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताता है। वो कुंडलिनी शक्ति जिसे यदि हम जागृत कर लें तो हमें कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। नाग पंचमी के समय मैं आपको यही बताता हूं कि जब आप नाग देवता को जल अर्पित करें, जब आप उन्हें दूध अर्पण करें, तो उनसे यही प्रार्थना करें कि आपके भीतर की जो कुंडलिनी शक्ति है उसे वो जागृत करें। आपको वो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की शक्ति दे, प्रेरणा दें। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।